बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। इसके अंदर टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में आपका टोटल 6 पार्ट है। आपका 6वां पार्ट में आपको सॉल्व कराऊंगा। जैसे जैसे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन से सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो वीडियो को आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करा, आपका कुछ आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6 पार्ट आपका दे रखा है। उसमें आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। कौन से मेथड से निकालना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको प्रतिस्थापन विधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट आपका ये वाला पार्ट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है। एक्स एंड वाई के वैल्यू हमें निकालना है सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से आपका। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको मानेंगे 2। अब देखो हम हमेशा y के लिए सोल्व करेंगे एक्स के फॉर्म में। ठीक है ना, y की वैल्यू हम प्लस वाई हमेशा निकालेंगे, हमेशा प्लस वाई इक्वल टू निकालेंगे। इसमें x के फॉर्म में और इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमेशा हम करेंगे। देखो कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये प्लस वाई है। ठीक है, तो प्लस वाई ले लेते हैं इक्वल टू ये 14 है तो 14 लिख दो, और ये वाला आपका प्लस एक्स है, यहाँ कुछ नहीं लिखा प्लस एक्स है, उधर जाएगा तो आपका माइनस साइन चेंज हो जाता है आपका। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड अगर जो आपका कुछ भी आपका शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, करना हो आपको, ठीक है, तो उसका साइन अल्टरनेट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर प्लस एक्स था तो यहाँ पर माइनस एक्स हो जाता है, माइनस एक्स होता तो आपका प्लस एक्स हो जाता है। ठीक है, तो अल्टरनेट साइन हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ले जाओ या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। ठीक है, तो साइन आपका चेंज होता है। ठीक है ना, ओके, इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ये आपका क्या हो गया 3। और यहाँ पर देखो प्लस वाई, ठीक है, प्लस लिखो या ना लिखो आपका बात एक ही होता है, वाई इक्वल टू 14 माइनस एक्स हो गया। अब थर्ड वाले इक्वेशन को हम इसमें पुट कर लेते हैं सेकंड वाले इक्वेशन में। ठीक है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई के स्थान पे आपका क्या है 14 माइनस एक्स, तो 14 माइनस एक्स ब्रैकेट बंद, क्योंकि आपका माइनस इधर है आपका इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करो, आपका एक्स माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो आपका प्लस 14 आपका, तो आपका 14 हो जाएगा, माइनस साइन आएगा आपका, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई आपका प्लस होता है, और आपका ये एक्स हो जाएगा आपका, फिर इक्वल टू 4। यहाँ पर एक्स यहाँ पर एक्स दोनों जुड़े जाएगा आपका, प्लस साइन के साथ आपका 2x हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा, और ये माइनस 14 उधर जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, अल्टरनेट साइन हो जाता है, मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2x इक्वल टू ये आपका कितना हो गया आपका 18 हो गया आपका, और यहाँ से क्या ले सकते हो x इक्वल टू क्या ले सकते हो 18। ठीक है, अब ये वाला पार्ट 2x आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर आएगा आपका क्या डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका कट जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 9 आ गया, तो x इक्वल टू बच्चों आ गया 9। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 9, ये पहला वाला पार्ट होगा आपका, x की वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं थर्ड वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो आपका y की वैल्यू मिल जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू 14 माइनस एक्स क्या 9 इक्वल, फिर y इक्वल टू 14 में से 9 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। ठीक है, 9 5 14 होता है आपका, तो y की वैल्यू आपका 5 और x का वैल्यू आपका 9। अब आपको चेक भी कर सकते हो ये सही है कि गलत है, x का और y का वैल्यू हमने निकाला है। ठीक है, तो इसमें पुट करके देख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका क्या x प्लस वाई था, प्लस x प्लस वाई था आपका इक्वल टू 14 था, तो x की वैल्यू आपका 9 आ गया, और y की वैल्यू आपका 5 आ गया, दोनों को जोड़ोगे 9 और 5 जोड़ोगे 14 आ गया, यानी कि सही आपका है। इसको भी चेक कर दो, x का वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, 9 में से 5 घटाओगे आपका 4 आएगा, यानी कि आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका x एंड y की वैल्यू आपका सही है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, वही प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, अब देखो x और y नहीं है आपका, s और t है। ठीक है, तो y हम सॉल्व कर देते हैं, दूसरा वेरिएबल आपका क्या है t है, तो प्लस t के लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर माइनस t है तो माइनस t लिख दो, माइनस t इक्वल टू 3, और ये इधर जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा s। ठीक है, तो हमने क्या कहा प्लस टी हम निकालेंगे। ठीक है, तो प्लस टी निकालेंगे, तो प्लस टी निकालने के लिए आपको क्या है, यहाँ माइनस टी है, तो माइनस हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। तो सिंपल सा एक रूल मैं आपको बताता हूँ, दोनों तरफ जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड साइन उसका आपका चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, अल्टरनेट साइन होगा, सिंपल सा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये प्लस है आपका। ठीक है, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो अल्टरनेट साइन हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आपका प्लस टी हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस टी हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो आपका माइनस 3 हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्लस है तो आपका क्या है, माइनस है तो आपका प्लस आपका हो जाएगा आपका। माइनस से अगर जो मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, ठीक है, तो उसका साइन चेंज होगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपको कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, तो प्लस टी तो आपको चाहिए था, तो प्लस टी आपका इतना आ गया। इसको मान लेते हैं थर्ड वाला इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मान लो। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम पुट कर लेते हैं इसमें थर्ड वाले इक्वेशन को।
ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस फ्रैक्शन के पार्ट में आपका बट्टे के शक्ल में, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आपको टी की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, एस का वैल्यू आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करो, ठीक है, इस वाले फॉर्म में लिखो इसको, ठीक है, इसको हमें इस वाले फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक देखो मैं आपको बता दूं, पहले नीचे का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, तो बट्टे में आपका क्या आ जाएगा, आपका 3 × 2 6 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसके साथ, तो s × 2 तो 2s, फिर इसका इसके साथ, अब बीच में क्या प्लस प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस लिखते हैं हम, ठीक है। 3 × t यानी कि 3t इक्वल टू ये 6 है तो 6 लिख लो। अब देखो ये वाला जो चीज़ नीचे है, इधर आके आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा आपका, ठीक है ना। तो 2s + 3t इक्वल टू 6 × और ये 6, ठीक है, तो आपका ये 36 आ गया आपका, ठीक है ना। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं टी के वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई का कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, 2s + 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में टी, तो ये टी की वैल्यू इतना है आपका -3 + s, और ये 3 मल्टीप्लाई में, दोनों में मल्टीप्लाई, इसे ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व करो, आपका देखो कितना आ रहा है, 2s, देखो ये +3 है आपका, और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में पूरा आपका, तो +3 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, 3 और 3 का मल्टीप्लाई आपका 9 हो गया आपका, ठीक है। फिर प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस आता है आपका, और +3 का मल्टीप्लाई एस में आपका 3s आएगा आपका, इक्वल टू, ठीक है, तो ऐसे पहले इसमें फिर पहले इसमें, ठीक है, ओके, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो आपका 36 ये आपका इक्वल टू आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, आपका +3x है या +2x है, तो +5s आ जाएगा आपका ये, ठीक है ना, इक्वल टू ये 36 है, ये -9 है, उधर जाएगा आपका साइन चेंज हो जाएगा, +9 हो जाएगा, तो ये आपका 45 आ जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। तो यहाँ से s कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 45, और मैंने आपको क्या बताया, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर आएगा आपका, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, 5 2 तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से s का वैल्यू कितना है आपका 9, s = 9, ठीक है। तो s 9 आ गया आपका। अब s का वैल्यू जो आया 9, अब इसको हम थर्ड में पुट करेंगे, तो यही हमारा आ जाएगा t का वैल्यू, दूसरा वाला वेरिएबल आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको t लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको -3 है तो -3 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं, s आपका 9 + 9 आया तो +9 लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, t = 9 में से 3 जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो t का वैल्यू आपका 6 आ गया और s का वैल्यू आपका 9 आ गया, यही दोनों आपका आंसर है। अगर जो चेक करना चाहते हो तो इसमें दोनों को पुट करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगा। तो ये भी वाला भी पार्ट आपका खत्म हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं थर्ड वाला पार्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, वही प्रोसेस आपका, ये देखो सबसे पहले y के लिए सोल्व करेंगे, प्लस y के लिए सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस बच्चों लगा दो, -y इक्वल टू ये 3 है आपका, ये आपका +3x है, उधर जाएगा आपका कितना, मैंने क्या बताया, माइनस साइन हो जाएगा आपका, प्लस का माइनस हो जाएगा आपका, 3x हो जाएगा आपका, ठीक है। अब माइनस यहाँ पर है, ठीक है, हमें प्लस चाहिए, ठीक है। तो माइनस का हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा दोनों तरफ, इधर भी, ठीक है। तो माइनस है तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना, इक्वल टू ये +3 आपका कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो प्लस लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 3x, तो हमने साइन चेंज कर दिया, ओके। तो यहाँ से आपका y आपका क्या आएगा, +y आ गया आपका, +y -3 + 3x आ गया आपका। इसको मान लेते हैं हम थर्ड वाला इक्वेशन, यही मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब इसको हम पुट कर लेंगे बच्चों इसमें, ठीक है, y की वैल्यू +y की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है आपका। यहाँ पर देखो 9x - 3 y मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ब्रैकेट में कर लो, तो -3 प्लस ये आपका 3x, अब इसको सॉल्व करो, इक्वल टू 9 है, 9 लिख दिया, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है आपका, तो 9x। अब यहाँ पर देखो आपका ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, -3 पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस और माइनस मिलकर बच्चों क्या बनता है आपका, प्लस बनता है मल्टीप्लाई, और 3 और 3 मिलकर क्या बनेगा, 9 बन जाएगा आपका। फिर एक बार इसमें होगा, फिर एक बार इसमें करेंगे -3 का, तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस आपका साइन होता है, और 3 का 3 मल्टीप्लाई आपका 9 हो जाएगा, और x है तो x लगा देंगे, इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखो कुछ अलग सा सिचुएशन बनना है, ठीक है, ये x कट जाएगा आपको, +9x है आपका, कुछ नहीं लिखा तो +9x, ठीक है, और -9 सेम वैल्यू के साथ आपका कट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस आपका कट जाएगा सेम वैल्यू आपका, तो 9 + 9 इक्वल टू +9 आ रहा है,
तो देखो बच्चों, ऐसा अगर जो सिचुएशन आएगा आपका x का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट बराबर आ जाएगा, तो आपका ये तो ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगा। अब वैल्यू आपका बहुत सारा आपका आ जाएगा x का, ठीक है, बहुत सारा आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इसका आएगा। अब ये ऐसे क्यों केस आता है, क्योंकि आपका ये दोनों आपका बराबर है इक्वेशन, इक्वल आपका, इक्वल कैसे देखो लिख कर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, 3x - y = 3 दे रखा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 1 था। और यहाँ पर क्या दे रखा है, 9x - 3y = 9 दे रखा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा था। लेकिन ये आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि 3 से डिवाइड करोगे आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करो 3x माइनस ये y हो जाएगा इक्वल टू ये +3 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 के बराबर आ रहा है, दोनों आपका बराबर हो गया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपका बराबर है जब। ओके, तो ग्राफ पर आपका ये दोनों लाइन आपका कैसे बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन है, एक ही लाइन पे आपका दोनों आपका इक्वेशन बन जाएगा दोनों लाइन का आपका, ठीक है ना। ओके, जब ऐसा केस आएगा ना आपका, तो आपका इस नंबर ऑफ सोल्यूशन इनफाइनाइट ऐसे आपको लिख कराना है, ठीक है। तो ये भी होगा, नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ वाला जो पार्ट है ना आपका, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो पॉइंट के फॉर्म में है, सब आपका पॉइंट के फॉर्म में, यानी कि डेसिमल के पॉइंट में आपका, ठीक है ना। तो कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्स का एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मान लो लिखा हुआ आपका 0.75, ठीक है, तो 0.75 लिखा है, तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट डेसिमल हटाना है, ठीक है। हटाने के लिए, ठीक है, डेसिमल के बाद यानी कि पॉइंट के बाद जितना आपका डिजिट है, आपका कितना डिजिट है, 1 2, तो हम कितना 2 जीरो से यानी कि 1 और 2 जीरो यानी कि 100 गुना से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब ये आपका पूरा हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा आपका हट जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आपका ये ऐसे लिखा हो 0.5, ठीक है ना, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आपका डेसिमल ये पॉइंट हट जाएगा आपका, एक ही डिजिट है आपका, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है आपका, तो 10 से यानी कि 1 जीरो से यानी 10 गुना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आपका कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। मान लो ऐसे लिखा हो, देखो ऐसे लिखा हो 0.025 ऐसे लिखा हो, ठीक है। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है आपका, 1 2 3, तो आपको 1 लगाओ और 3 जीरो लगाओ, 1000 गुना से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसका आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 25 के, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो 025, 3 डिजिट है आपका, 1 2 तो 0 लिखो या नहीं लिखो, आपका एक ही होता माना जाता है आपका, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पॉइंट हटाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका देख लो कौन सा पैटर्न बन रहा है, हम पॉइंट हटा देंगे आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ पर पॉइंट के बाद देखो 1.3 है, यानी कि पॉइंट के बाद आपका एक ही डिजिट है आपका, ठीक है। यहाँ पर भी एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है आपका। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, पॉइंट को हटाना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में भी आपको मल्टीप्लाई 10 से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये वाला आपका पॉइंट हट जाएगा, डायरेक्ट हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका 2x डायरेक्ट लिख सकते हो, 2x प्लस 3y = 1 = 13। तो ये आपको समझ में आ गया ना कैसे लिख दिया, पॉइंट हमने हटा दिया, ठीक है। सबका एक एक आपका डिजिट था पॉइंट के बाद, तो हमारा 10 से मल्टीप्लाई पूरे में कर दिया दोनों तरफ, तो आपका ये हट गया पॉइंट आपका, ठीक है। ऐसे ये भी हट जाएगा, 4x + 5y = 23 आ जाएगा आपका, बस यही आपको करना था, ठीक है ना। अब हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 बना है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको नहीं मानना है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं मानना है, इसको मान लो 1 2। फिर से वही कहानी आपका आ गया, y के लिए हम सॉल्व करेंगे प्लस y के लिए, ठीक है। तो +3y है, तो +3y लिख लेते हैं, +3y = 13 ये है, और ये वाला +2x उधर जाएगा आपका, माइनस साइन के साथ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर y हम सिर्फ निकालेंगे, सिर्फ y निकालेंगे, 3y नहीं निकालेंगे, सिर्फ y निकालेंगे। तो y का कोफिशिएंट आपका क्या है, 3 है, तो 3 आपका किधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर आएगा, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, +3 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 13 - 2x ऊपर आ गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, y की वैल्यू आ गया, ठीक। तो इसको मानते हैं हम थर्ड वाला इक्वेशन, यही मैंने आपको बताया। अब थर्ड वाले को पुट करो बच्चों, इसमें जो हमारा पहला वाला आया है y की वैल्यू, तो 4x + 5 और y आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, 13 - 2x, 13 - 2x डिवाइड बाई 3 = 23। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 4x प्लस ये आपका देखो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में आपका ये था, ठीक है। तो 13 × 5 = 65, ठीक है। 5 और 2 का मल्टीप्लाई आपका प्लस और माइनस आ गया आपका, और 10x आ गया, ठीक है। ये डिवाइड कितना है आपका 3 है, तो 3 ले लिया मैंने, ठीक है, = 23। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, कैसे करेंगे, इसको डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, फिर से वही फ्रैक्शन वाला पार्ट बन गया आपका, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पर आपका 3 आएगा आपका,
ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका इसके साथ, तो 4 × 3 यानी कि 12 x आ गया आपका। फिर इसका इसके साथ हम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 65 - 10x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, यहाँ पर प्लस है तो आपका पूरा वही आपका आ जाएगा, प्लस है तो साइन चेंज ही नहीं होगा, वो उतना ही आ जाएगा, -10x = 23। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट ये आता है इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो आपका ये 3 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, ये 3 हो गया आपका। तो अब 3 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा आपका। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये प्लस 12x है, ये -10x है, तो 12x में से 10x जाएगा आपका, 2x बचेगा, प्लस साइन आपका आएगा, ठीक है, बड़ा नंबर है, ओके। और फिर +65 = 3 × 9 और 3 × 6 69 आ गया आपका। अब इसको सॉल्व करो, 2x = 69, ये +65 है, उधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ जाएगा, 69 में से 65 जाएगा आपका, 4 बचेगा। अब यहाँ से आपका देखो 2 से आपका क्या आपका 4 कट जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट काट दे रहा हूँ, तो 2 बार में जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, x का वैल्यू आपका आ गया 2, तो x = कितना आ गया, 2 आ गया। तो x = 2 आ गया, x = 2 को हम पुट कर देते हैं इसमें थर्ड वाले में, ठीक है, तो हमारा y की वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट करते हैं, y = 13 - 2 × 2 / 3, ओके। तो कितना आएगा y आपका, कितना आएगा फटाफट बताओ, 13 - 4 / 3, ओके। अब यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 9 / 3 आएगा, और ये आपका कट जाएगा, आपका 3 से कट जाएगा, ठीक है, कितनी बार में 3 से जाएगा आपका, ठीक है। तो y की वैल्यू आपका कितना आ गया, आपका y की वैल्यू आपका आ गया y3 आ गया, ठीक है, x2 आ गया, y3 आ गया। चेक करना चाहते हो तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो बच्चों 5वां वाला पार्ट, ठीक है, अंडर रूट वाले फॉर्म है, इसको भी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये प्लस वाला निकालना है, प्लस y निकालना है हमें, ठीक है ना। तो ये आपका +√3y आपका, तो लिख दो +√3y = 0 यहाँ पर। और ये वाला चीज़ आपका क्या है, कुछ नहीं लिखा, प्लस है, प्लस उठ कर आपका आएगा इधर इस वाले साइड में आएगा, तो आपका साइन चेंज होगा, तो माइनस आएगा आपका √2x, ठीक है। अब हम सिर्फ y चाहिए, तो y वाला हमें चाहिए, तो y = क्या लिख सकते हो, y, और ये आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में आपका, तो ये इधर आएगा आपका डिवाइड के फॉर्म में आएगा, √3 प्लस में है तो प्लस में लिख दिया। फिर यहाँ पर 0 में से √2x जाएगा, तो आपका -√2x ही बचेगा आपका, ठीक है। इसको थर्ड वाला मान लेते हैं इक्वेशन, तो इसको मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लिया हमने थर्ड। अब थर्ड वाले को क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें पुट करोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, √3x - √8, ठीक है, y मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो मल्टीप्लाई, और y के वैल्यू आपका √2x माइनस है तो माइनस लगा दिया, ठीक, डिवाइड बाई √3 = क्या है, 0 तो 0 हमने ले लिया। अब तो यहाँ से लिख सकते हो √3x, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ देखो माइनस रूट है आपका, ये -√8 है आपका, ये आपका मल्टीप्लाई इसमें कर दो डायरेक्ट, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बन गया, प्लस बन गया, रूट और √8 × √2 बन गया, x है तो x लगा दिया, फिर डिवाइड क्या है आपका, ये डिवाइड आपका √3 है तो 3 लिख दिया, = 0 है तो 0 लिख दिया। अब इसको अब फिर से तो वही कहानी आ गया आपका, फ्रैक्शन के पार्ट में आपका, तो फ्रैक्शन वाला पार्ट कैसे सॉल्व किया, डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो, कुछ नहीं लिखा है तो। अब इसका इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, √3 आएगा, √3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आएगा, √3 आएगा। फिर इसका साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो √3 और √3 मिलकर क्या बनेगा आपका, 3 बनेगा सिर्फ, और क्या आएगा, x है तो x आएगा। देखो सेम नंबर के साथ रूट में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो क्या आएगा, वही नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लो ये ऐसे लिखा हो, सेम नंबर के साथ रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक ही बार सिर्फ रूट वाला हट जाएगा, सिर्फ 3 एक ही बार लिख देंगे, ठीक है, 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका √3 था, √3 तो 3 आपका आ जाएगा, √4 होता है, √4 होता है, 4 हो जाता है, √5 होता है, √5 होता है तो 5 हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, सेम नंबर के साथ रूट में मल्टीप्लाई होगा तो आपका सेम नंबर निकलेगा, रूट हट जाएगा आपका, ठीक है ना, ओके, एक ही बार लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, एक का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा, √8 × √2x = 0। अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया नीचे वाला जो पार्ट है इधर जाएगा आपका, किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा, तो 3x + √8 × यहाँ पर x है तो x, और = ये 0 × √3, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई 0 में करोगे, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो कितना आएगा आपका, 0 ही आता है आपका, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे 0 ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का सिचुएशन बना है, ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता है, 3x है, यहाँ पर रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका रूट है, यहाँ पर तो आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, ये आपको ध्यान देना है। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं
2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो दो आपका एक जोड़ा है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर हम जोड़ा आपका 2 एक बार बाहर निकल जाएगा, यानी कि √2 आ जाएगा, सिर्फ एक बार ये बच रहा है तो √2 आ जाएगा पर, ठीक है ना। या ऐसे भी कर सकते हो, √2 का स्क्वायर इंटू 2 √8 को लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर होता है तो ये रूट वाला हट जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर 2 आ जाएगा आपका, और रूट यहाँ पर है तो √2 यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, निकालने का तरीका। तो 2 √2 इसका हो गया आपका, ठीक। तो 2 √2 8 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 3x + 2 √2 इंटू √2x = 0। ओके, तो 3x प्लस अब √2 और √2, अभी मैंने आपको बताया सेम नंबर का रूट में जो हुआ तो आपका सिर्फ एक ही बार 2 आएगा आपका, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 4x आ जाएगा = 0, ठीक है। अब 3x और 4x आपका जुड़ जाएगा, आराम से जुड़ जाएगा, तो 7 क्या आ जाएगा, x = 0। तो यहाँ से आपका x = क्या आ जाएगा, 0/7, 0/7, ठीक है। 0 को किसी भी नंबर से अगर जो डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा आपका। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आपका 0 ही आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, तो बच्चों कितना आ गया आपका, 0 आ गया। तो x = 0 आ गया, हम इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में। कहाँ गया आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो y को वैल्यू मिल जाएगा आपका -√2x की वैल्यू 0 हमने पुट कर दिया, √3। अब पूरा ये कितना आ गया, ये आपका पूरा 0 के बराबर ही आ गया। क्यों 0 के बराबर आ गया, देखो अभी बताता हूँ। तो x और y 0 ही आ गया आपका, ठीक है ना। ओके, किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 0 आएगा। 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 आपका आ गया y, और x भी आपका 0 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखते हैं, 6 वाला पार्ट, ठीक है। इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। तो इस वाले को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को आपको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए क्या बताया मैंने आपको, हटाने के लिए क्या बताया मैंने, इसका इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका, 2 × 3 यानी कि 6। फिर उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ, ठीक है, 3 × 3 यानी कि 9x हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगाओ। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका 10y। कैसे किया मैंने, पर देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो 9x हो गया। इसका इसके साथ किया तो 10y हो गया। माइनस साइन आपका बीच में तो माइनस हमने लगा दिया, बस इतना ही करना आपको। = यहाँ पर -2। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 9x - 10y = -2 × 6 यानी कि -12 आ गया आपका, ठीक है। फिर हम प्लस y के लिए सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया। ओके, तो फिर हमने क्या होता है, प्लस y हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो -10y तो -10y लिख लो, -10y = -12, और ये उधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ जाएगा। तो हम सिर्फ y निकालना है, y = +y निकालना है, तो -12 -9x। फिर डिवाइड, इसका कोफिशिएंट आपका -10 है तो -10 डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, y = ठीक है, माइनस से कॉमन ले लो तो +12 बचेगा, फिर +9x बचेगा, ठीक है, डिवाइड बाई -10 बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस हम काट रहे हैं यहाँ से, ठीक है, माइनस हम रिमूव कर दें, माइनस माइनस कट जाएगा तो इतना बचा। इसको मान लेते हैं थर्ड वाला, इसको मान लेते हैं हम थर्ड वाला इक्वेशन, ठीक है। बस इसी को हम पुट कर लेते हैं, इसमें सेकंड वाले में पुट कर लो। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। ऐसे इसका इसका सब मल्टीप्लाई कर इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, ये 6 आ जाएगा आपका, और ये आपका 2x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे प्लस है तो प्लस आ जाएगा आपका, इसका 3y आ जाएगा यहाँ पर, = कितना आ जाएगा, 13/6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, आपका सेम वैल्यू के साथ आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x + 3y = 13 बचेगा आपका। अब y की वैल्यू रख दो, 2x + 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में 12 + 9x, फिर डिवाइड कितना आपका 10 = 13। अब ये देखो, अब इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 2x प्लस ये आपका कितना 36, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे +36 आ गया, फिर प्लस आपका प्लस आ गया, 3 का मल्टीप्लाई 9 में करो 27x आ जाएगा = 13, और डिवाइड बाई 10 है तो 10 कर दो, बस आपका आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर देखो डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो, फिर से वही कहानी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 22, फिर इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 20x आ जाएगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 1 + 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो सेम नंबर उधर जाएगा, सेम साइन के साथ, ठीक है ना। 36 + 27x = 13। ओके, अब ये डिवाइड में इधर आ गया, क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। अब देखो बच्चों, ये आपका डिवाइड में इधर आ गया, क्या होगा मल्टीप्लाई में आ गया 10 हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, डिवाइड वाला पार्ट हटा दो, ठीक। ओके, ऐसे डायरेक्ट मैंने कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा है आपका,
ये आपका 20x प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 47x इक्वल टू ये आपका 130 प्लस में है, और ये प्लस है, उधर जाएगा आपका कितना जाएगा, माइनस आएगा 36, इसको माइनस करोगे आपका 94 आएगा आपका, प्लस 130 में से माइनस 36 जाएगा आपका, प्लस साइन आएगा 94 आएगा आपका, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 94 डिवाइड बाई 47, तो ये आपका कितनी बार में जाएगा आपका 2 टाइम्स है इसका, 47 का ये 2 टाइम्स आपका 2 बार में जाएगा आपका, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका बच्चों, x इक्वल टू आपका 2 आ गया, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 2, ये पहला आंसर आ गया, x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू पुट कर लेते हैं किसमें, इसमें थर्ड वाले में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा y का वैल्यू, तो y इक्वल टू 12 प्लस 9 इंटू एक्स का वैल्यू 2 डिवाइड बाई 10। अब इसको सॉल्व करो, आपका कितना आ रहा है आपका 12 प्लस 9 दूनी 18, 18 फिर 30 30 आ गया आपका 30 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 आपका क्या हो गया, खल्लास हो गया, ठीक है। 1 0 उड़ गया, ठीक है। तो उड़ गया तो क्या हो जाएगा 3 बचा, तो आपका y का वैल्यू कितना आ गया, यही आपका y का वैल्यू है, ये क्या आपका y का वैल्यू है, ठीक है ना। तो x2 और y3 इन दोनों में पुट करके रख लो, अगर जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है दोनों इक्वेशन, तो आपका सही है आपका, ठीक है ना। तो आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट का सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो आता है बच्चों सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ध्यान से करते हैं। y इक्वल टू mx प्लस 3 दे रखा है, यही दे रखा है ना, y इक्वल टू mx प्लस 3 दे रखा है, ठीक है। हमें m का वैल्यू निकालना है, तो m का वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम y निकाल लेते हैं और x निकाल देते हैं, इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो उसके लिए हमारा ये पहला इक्वेशन दे रखा है, इसके लिए हमारा सेकंड वाला इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। x और y की वैल्यू रख दो और m की वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारा वही प्रोसेस आपका, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस 3y इक्वल टू 11, और ये उधर जाएगा प्लस है तो माइनस 2x हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि y आपका इधर मल्टीप्लाई में, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा 3, ठीक है। तो 11 माइनस 2x, इसको मान लेते हैं थर्ड वाला, मैंने क्या बताया थर्ड वाला इक्वेशन, इसको मान लेते हैं थर्ड। अब थर्ड को पुट कर दो इसमें सेकंड वाले में, यानी कि y की वैल्यू इसमें रख दो, x का वैल्यू आ जाएगा 2x माइनस 4, ये मल्टीप्लाई में, y आपका मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करते हैं 11 माइनस 2x, 11 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू माइनस 24। अब इसको सॉल्व करो जल्दी से, 2x माइनस, ये माइनस का मल्टीप्लाई, अब ये माइनस आपका 4, पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं लिखा है तो प्लस यहाँ कर सकते हो, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस आ गया, 4 का मल्टीप्लाई 11 तो आपका 44 आ गया आपका, ठीक है। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कितना प्लस आ गया आपका, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में आपका 8x आ गया आपका, ठीक है। ये आपका डिवाइड कितना है 3 है तो 3, ये इक्वल टू माइनस 24 है तो 24, ठीक। फिर यहाँ पर डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो। अब ये आपका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इसका इसके साथ क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका नीचे क्या आएगा आपका 3 आएगा आपका, ओके। ध्यान से देखो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 3 आएगा आपका, और फिर ऊपर का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका 6x हो जाएगा, बीच में आपका माइनस है तो माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई पूरे में करोगे आपका प्लस 1 का मल्टीप्लाई है ना, तो प्लस 1 का मल्टीप्लाई पूरे। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें करोगे तो पूरा उतना ही आएगा आपका, -4 प्लस 8x आएगा इक्वल टू -24 आएगा आपका। अब ये वाला जो चीज़ आपका 3, ये आपका डिवाइड में उधर जाएगा, आपका क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3, इसको हटा देते हैं, ये जो बट्टा वाला सकल इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये सब हट गया आपका, बट्टा वाला कुछ नहीं है, सिर्फ ये आपका आ गया, ठीक है ना, ओके। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपका क्या है प्लस 6x है आपका, और यहाँ पर भी आपका प्लस है तो दोनों जुड़ जाएगा आपका, तो 14x आ जाएगा इक्वल टू, कॉन्स्टेंट उधर ले जाओ 422 माइनस में आएगा आपका, ठीक है। माइनस 44 उधर जाएगा आपका, प्लस 44 आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर क्या आपका प्लस है आपका, ठीक है। प्लस और माइनस आपका क्या देता है माइनस देगा दोनों नंबर का, ठीक है। और जो बड़ा वाला नंबर है वही वाला साइन लेंगे, तो बड़ा नंबर आपका क्या है माइनस है, तो माइनस हमारा साइन लेंगे, बड़ा नंबर वाला साइन लेंगे, ठीक है ना। तो माइनस, और इसमें घटेगा आपका क्या बचेगा आपका, यहाँ से आपका बचेगा -28 आ गया आपका ये, और यहाँ से आपको देखो प्लस 14 आपका, ये आपका -28 है, तो आपका 2 बार में जाएगा आपका ये, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 आपका आ गया। तो x का वैल्यू देखो -2 आ गया, हम x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारा y की वैल्यू आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू लेते हैं, y इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू -2 आया आपका, x की वैल्यू -2 आया आपका, डिवाइड बाई 3, सोल्व कर लो, आपका आंसर आएगा y इक्वल टू क्या आएगा आपका 11, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आ गया, और दो और का मल्टीप्लाई 4 आ गया, डिवाइड बाई 3, तो 11 और 4 जुड़ेगा आपका 15 डिवाइड बाई 3, और ये आपका कट जाएगा आपका 5 बार में जाएगा, 3 5 15, 5 बार में जाएगा आपका, ये आपका कट जाएगा आपका 5 बार में जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। तो x -2 आ गया, y आपका 5 आ गया। इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो, x और y, m आपका आ जाएगा, ठीक है। पुट करके देखते हैं कितना आ रहा है। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू आपका कितना है 5 आया, 5 रख दिया, m रख दो, इंटू x है आपका, x कितना -2 तो -2 हमने रख दिया, प्लस 3 यहाँ से हम निकल जाएगा आराम से, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आपका 5, और ये आपका प्लस 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा आपका, ये इक्वल टू -2m हो जाएगा आपका,
ओके, अब ये देखो, ये +5 है आपका, ये आपका -3, तो प्लस माइनस के साथ आपका क्या होगा, आपका माइनस होगा आपका, 5 में से 2 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा आपका। और साइन क्या होगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा, बड़ा नंबर 5 है तो इसका प्लस है तो प्लस साइन लेंगे आपका, ठीक है, इक्वल टू -2m। ओके, अब यहाँ से देखो आपका 2 आपका कट जाएगा, ये 2 सेम है आपका, एक बार में जाएगा आपका, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -1 इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि आपका m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो m की वैल्यू कितना आएगा, -1। तो आई होप यू। अब देखो बच्चों, आपका आता है वर्ड वाले प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आपका वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। इसमें टोटल आपको 6 पार्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले पढ़ना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको 2 इक्वेशन आपको बनाना है और उसको सोल्यूशन निकालना है। सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से आपको सोल्यूशन निकालना है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करना है। तो पहला पार्ट आपका, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26, यानी कि 2 नंबर का जो डिफरेंस आपका 26 दे रखा है। और सेकंड वाले केस में क्या कह रहा है, एंड 1 नंबर इज द 3 टाइम्स अदर, फाइंड देम, यानी कि दोनों नंबर हमें निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए कैसे सोल्व करेंगे ध्यान हो, ठीक है। तो 2 नंबर कह रहा है, तो पहला नंबर जो आपका फर्स्ट नंबर, उसको मान लेते हैं हम बच्चों x। तो फर्स्ट नंबर हम x मान लेंगे और सेकंड वाले नंबर को हम y मान लेंगे। तो 2 वेरिएबल हो गया, तो 2 लीनियर आपका इक्वेशन बन गया, उसी को बोल देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल और 2 कंडीशन इसके लिए आपका दिया होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर 26 दे रखा है और एक नंबर 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के, ये कह रहा है, ठीक है। तो पहले वाले केस से पहला इक्वेशन बन जाएगा, दूसरे वाले केस से दूसरा आपका इक्वेशन बन जाएगा, वही आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद उसका सोल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना, x माना, सेकंड नंबर को हम y माना, ठीक है। तो डिफरेंस दे रखा है, दोनों नंबर का डिफरेंस कब लेते हैं, बड़े में से छोटे को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो बड़ा नंबर हमने मान लिया, फर्स्ट नंबर को हमने क्या मान लिया, बड़ा वाला नंबर, और सेकंड वाले को हमने मान लिया स्मॉलेस्ट। देखो बच्चों, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहला हम मान लेंगे नंबर ग्रेटेस्ट और दूसरा मान लेंगे हम स्मॉलेस्ट, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होगा, x आपका ग्रेटर देन हो गया किसके, y के, ठीक है। इस वाले केस के लिए भी और इस वाले केस के लिए x आपका बड़ा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट माना हमने, तो x ग्रेटर देन y लिख सकते हैं हम, ठीक है। ओके, तब इसी से हमारा इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इक्वल टू 26। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से हम छोटे को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। छोटे में से बड़े को नहीं, बड़े में से छोटे को हम माइनस करते हैं, उसी को हम डिफरेंस के फॉर्म में कहते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा आपका क्या है, x, फिर हम इसका माइनस करेंगे, छोटा नंबर क्या है y, और इसका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 26। कुछ बच्चे y माइनस एक्स कर देंगे इक्वल टू 26 होकर गलत आ जाता है पर, ठीक है ना। पहले कंडीशन से आपका पहला इक्वेशन बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब सेकंड वाले इक्वेशन का कंडीशन क्या कह रहा है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि एक जो नंबर है आपका वो 3 टाइम्स क्या है, किसके, दूसरे वाले नंबर से, ठीक है। तो x आपका ग्रेटर देन y आप कह सकते हैं, क्योंकि x आपका बड़ा नंबर मैंने लिया। अब x आपका 3 गुना बड़ा है, ठीक है। कितना गुना बड़ा आपका, 3 टाइम्स आपका बड़ा है, किससे, ये y से। तो 3x हो जाएगा आपका, ये बड़ा हो गया, ठीक है, इसलिए इसका बड़ा का साइन मैंने लगाया, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन लगा, ठीक है। तो 3x ग्रेटर देन y हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हमें ये वाला साइन हमें नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए कौन सा साइन, हमें ये वाला साइन चाहिए, इक्वलिटी वाला साइन चाहिए, ठीक है ना। तो इक्वलिटी वाला साइन चाहिए, तो ये वाला हमें साइन चाहिए होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये 3 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई है, ठीक है। हम इसमें कर देंगे 3 इंटू वाई। अब देखो कुछ बच्चे पूछेंगे सर इसमें हमने 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसलिए किया 3x आपका ग्रेटर देन है y के, ठीक है। ये जो आपका पहला जो नंबर आपका ये 3 गुना आपका सेकंड वाले नंबर के, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब हमें ये वाला तो साइन चाहिए नहीं, हमें ग्रेटर देन वाला तो साइन चाहिए नहीं, हमें साइन चाहिए ये वाला इक्वलिटी वाला साइन चाहिए, ठीक है ना। तो हमें बराबर करने के लिए जहां पर आपका बड़ा है छोटे वाले में मल्टीप्लाई कर, उतने गुने से हम छोटे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 गुना बड़ा था आपका x, ठीक है। तो 3 गुना अगर जो y में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला जो चीज होगा इसके बराबर हो जाएगा, तो इक्वलिटी वाला साइन आ जाएगा पर, ठीक है। तो जो छोटा होगा, ठीक है, उसी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो बड़ा होगा जितना गुना बड़ा होगा उतने गुना हम छोटे वाले मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही आपको ध्यान रखना है, ठीक, ओके। इसको थोड़ा सा और लिख दो, x इक्वल टू 3y, ये इसको दूसरा इक्वेशन मान लो, ठीक। यही 2 लीनियर इक्वेशन आपका। अब देखो यहाँ पर x इक्वल टू 3y है आपका, ठीक है ना। ये आपका फॉर्म दे रखा है x इक्वल टू 3y, तो डायरेक्ट हम पुट कर देंगे इसमें 1 में, ठीक है। अब इसको नहीं y के लिए सॉल्व करना, फिर y इसमें रख देना, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर दे रखा है x इक्वल टू 3y, तो इसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो x इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं 3y, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा माइनस ये क्या y क्या माइनस y इक्वल टू 26। तो 3y में से एक y जाएगा आपका, 2y बचेगा आपका प्लस साइन के साथ, इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 26 डिवाइड बाई 2, और ये देखिए बच्चों कट जाएगा आपका, कितनी बार में जाएगा आपका, 13 बार में जाएगा, तो 13। तो आपका y आपका कितना आ गया, y इक्वल टू 13 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गया 13। अब यहाँ अब y की वैल्यू हमको पुट कर देते हैं इसमें,
ठीक है ना। तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई, वाई कितना 13 है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 39, 13 इंटू 3 कितना 39 हो गया आपका। तो x की वैल्यू 39 आ गया आपका और y की वैल्यू आपका 13 आ गया आपका। हमें x आपका 39 आ गया, यानी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर आपका जो आपका था फर्स्ट नंबर था वो कितना आ गया आपका 39 आ गया। ओके, और y आपका जो सेकंड वाला नंबर था आपका स्मॉलेस्ट वो कितना आ गया 13 आ गया आपका, 13 आ गया। ठीक है, अब देखो बड़ा भी आपका शो कर रहा होगा। ये फर्स्ट वाला नंबर हमने ग्रेटेस्ट माना तो बड़ा आया, सेकंड वाला हमने स्मॉलेस्ट माना तो छोटा आया। अब ये भी देख सकते हो 13 आपका कितना 39 का 3 टाइम्स है आपका, यानी कि आपका 1 नंबर 3 टाइम्स अदर नंबर, ऐसे चेक भी कर सकते हो आपका। ठीक है ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं इसका। आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो सेकंड वाला पार्ट आराम से कर सकते हो, बहुत ईजी उसी टाइप का क्वेश्चन आपका। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यानी कि हमें वही 2 एंगल हमें बताना है। ठीक है ना, तो 2 एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो एक आपका बड़ा एंगल हो जाएगा, एक आपका छोटा एंगल आपका हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो बड़े वाले एंगल को हम मान लेते हैं सबसे पहले। जब भी 2 आपका बात करेंगे तो एक बड़ा मान लेंगे, एक छोटा मान लेंगे। ठीक है ना, ओके। तो बड़ा वाला एंगल आपका क्या होगा, फर्स्ट यानी कि ग्रेटेस्ट आपका एंगल क्या हो गया आपका x हो गया आपका, x एंगल है तो डिग्री में इसको ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाला यानी कि स्मॉलर होगा आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट आपका क्या होगा आपका y डिग्री मान लेते हैं इसको। ओके, x डिग्री और y डिग्री हो गया आपका। अब आपका 2 सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 2 एंगल का जो सम होता है वो कितने के बराबर होता है 180 डिग्री, उसी को हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, सम होगा आपका x प्लस y, दोनों एंगल का जो सम हो गया कितना 180 डिग्री के, इसी को क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब ये आपका बन गया पहला इक्वेशन, तो इसको हम नाम दे देते हैं पहला इक्वेशन। तो पहले वाले केस से आपका पहला इक्वेशन बन गया। अब सेकंड वाले केस से हम दूसरा वाला इक्वेशन बनाते हैं, लार्जर एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो लार्जर एंगल बच्चों क्या आपका, लार्जर एंगल आपका x है, एक्सीड का मतलब क्या हो रहा है आपका, ठीक है, डिफरेंस। जब भी एक्सीड वगैरह लिखा होगा तो समझ लेना डिफरेंस आपको लेना है। ठीक है, तो लार्जर एंगल आपका माइनस करेंगे, लार्जर को माइनस करेंगे, छोटा वाला एंगल क्या आपका स्मॉलर आपका। ठीक है, स्मॉलर आपका क्या है आपका y हमने माना है, और किसके बराबर आपका 18 की। जब भी ऐसे लिखा होगा लार्जर एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो समझ लेना बड़े में से छोटे को घटाएंगे और उसके बराबर हो जाएगा 18 डिग्री का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया आपका सेकंड वाला इक्वेशन, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम सेकंड। क्या बताया सबसे पहले, इसको प्लस y आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर सकते हो x के टर्म में 180 माइनस x हो गया आपका। ठीक है, अब y की इसको थर्ड मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या मान लेते हैं, इसको थर्ड मानने के लिए बताया था मैंने, थर्ड मान लिया। अब इसी थर्ड वाले क्वेश्चन को हम y की अभी अब थर्ड वाले क्वेश्चन के इसमें पुट कर लो, यानी कि y इक्वल टू 180 माइनस एक्स को हम इसमें पुट कर देते हो। तो x माइनस ये आपका y पहले से है, तो 180 माइनस एक्स। ठीक है ना, तो हमने इसको पुट कर लिया इक्वल टू 18 और x, ये आपका माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस आता है आपका 180, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आएगा आपका x इक्वल टू 18। ठीक है, x और x दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा आपका। ठीक है, इक्वल टू 18 और ये जाएगा माइनस, उधर जाएगा आपका क्या आता है प्लस आता है, मैंने आपको बताया 180, तो इस कितना आ जाएगा आपका ये आपका 198। क्या लिख सकते हैं हम x इक्वल, यहाँ पर 2x है तो इधर आएगा आपका ये आपका 2 के डिवाइड में, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा और 198। अब ये कट जाएगा आपका, कितनी बार में जाएगा आपका, ये देखो 2 से कट जाएगा आपका, ये आपका कितनी बार में जाएगा आपका ये 9, 2 18 फिर 2 18 99, तो 99 डिग्री आ गया आपका ये आपका। तो x कितना आ गया आपका 99 डिग्री आपका आ गया, x इक्वल टू 99 डिग्री आ गया आपका। ठीक, ओके, x आपका 99 डिग्री आ गया। x को पुट करते हैं थर्ड वाले में। ठीक है ना, तो y की वैल्यू मिलेगा y इक्वल टू 180 माइनस एक्स कितना 99, सेपरेट करोगे 180 में से 99 जाएगा आपका 81 बचेगा आपका, वो 81 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू आपका ओके, तो ये आपका y की वैल्यू हो गया आपका, यानी कि y एंगल में आपका। ठीक है, तो मिल गया आपका। तो x हमने क्या माना, तो x हमने क्या बड़ा वाला एंगल माना था, तो बड़ा वाला आपका आ गया आपका 99 डिग्री और 81 आपका आ गया छोटा वाला एंगल आपका 81 डिग्री। अगर जो चेक भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें और सेकंड वाले क्वेश्चन में, अगर जो बराबर दोनों आ जाएगा तो सही है आपका। ठीक है, तो चेक करके देख भी सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं थर्ड वाला। अगला वाला क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं क्या कर आपका, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। ठीक है ना, यानी कि एक क्रिकेट का कोच है आपका, वो 7 बैट और 6 बॉल मिलाकर दोनों मिलाकर खरीद रहा है, 3800 रुपये में खरीद रहा है।
और सेकंड वाले के कैसे कर रहा है सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, ठीक है। और जो क्रिकेट टीम का कोच है 3 बैट और फिर 5 बॉल खरीद रहा है, ₹1750 में खरीद रहा है। तो हमें कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी कि एक बैट का कॉस्ट निकालना है और एक बॉल का कॉस्ट हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले उसी को हम एक्स एंड वाई के फॉर्म में मान लेंगे, जो हमें निकालना है उसी को हम एक्स एंड वाई के फॉर्म में मानते हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ वन बैट आपको क्या मान लेते हैं, एक्स रुपीज़ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स रुपीज़, ठीक है ना। एक बैट का हम कॉस्ट एक्स रुपीज़ मान लिए और एक बॉल का हम कॉस्ट मान लेते हैं वाई रुपीज़, ठीक है। यही मैं पूछा, जो पूछेगा वही उसी को हम एक्स एंड वाई के फॉर्म में मानेंगे आपको, बस इतना ही आपको ध्यान रखना। और फिर पहले वाले कंडीशन में हम पहले क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरे वाले कंडीशन दूसरा क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। उसी को सॉल्व कर लेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। एकदम हलवा सा क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको, देखो क्या पहले वाले केस से बच्चों, देखो पहले वाले क्वेश्चन बनाते हैं। तो 7 बैट और 6 बॉल मिलाकर कितना रुपये खरीदा, 3800 रुपये, दोनों मिलाकर खरीदे। जब मिलाकर खरीदेगा तो प्लस आएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस आएगा आपको। तो एक बैट का दाम कितना आपका, एक्स रुपीज़ आपका। तो 7 बैट का क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो एक बैट का आपका कितना था आपका 7 था, तो 7x का 7 का कितना हो जाएगा, 7 बैट का 7x हो जाएगा। वैसे ही आपका एक बॉल का कितना आपका वाई रुपीज़ है, तो 6 बॉल का 6 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तो 6y। एक बॉल का हमारा क्या था, वाई था आपका, इक्वल टू ये आपका 3800 रुपये, ठीक है ना। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ओके। अब सेकंड वाले केस से हम सेकंड वाले इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। 3 बैट और 5 बॉल मिलाकर कितना रुपए खरीद रहा है, 1750 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है ना। तो 3 बैट का मतलब क्या है, एक बैट का कितना एक्स रुपीज़ माना है, तो 3 बैट का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा आपका। फिर प्लस एक बॉल का आपका कितना वाई है, तो 5 बॉल का कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे उतने से ही आपका ये 1750। इसको क्या मान लेते हैं हम, सेकंड वाला इक्वेशन मान लें, इसको यही मैंने आपको बताया था सेकंड। तो पहला इक्वेशन बन गया, सेकंड वाला बन गया आपका, ठीक है। एक्स एंड वाई सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे मैंने बताया, इसको सॉल्व करो पहले। 6y प्लस 6y है तो 6y लिख दो, इक्वल टू ये आपका 3800, ठीक है। ये प्लस 7 है, उधर जाएगा आपका कितना, -7x। तो हम सिर्फ y के लिए सॉल्व करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ y के लिए। तो 3800 -7x, ये आपका 6 आपका डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा आपका। ये आपका थर्ड वाला इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, थर्ड वाला। अब थर्ड वाले को इसमें पुट कर दो, यानी कि y की वैल्यू पुट कर दो, देखो कितना आ रहा है आपका 3x प्लस 5y आपका कितना 3800 -7x डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 1750। फिर इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया, 3x प्लस ये आपका 5 इसमें मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आ जाएगा, 19000 आएगा। 5 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे, 7x -35x 7 35 होता है आपका, ठीक है। फिर डिवाइड कितना आपका 6 है, 6 लिख लिया, ये इक्वल टू 1750 है, तो 1750 हमने लिख लिया, ओके। तो ये वाला आपको मल्टीप्लाई समझ में आ गया ना आपको। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 प्लस के साथ मतलब प्लस आएगा, तो इतना आएगा आपका। फिर 5 आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपका, ठीक है, 7 5 35 यानी x फिर डिवाइड बाई 6 और डिवाइड बाई 6। फिर इसको सॉल्व करो, इसको डिवाइड बाई सकते हो, इसका इसके साथ मैंने क्या बताया अभी, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 6। अब ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका इसके साथ, तो आपका 18x आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 का इसमें करोगे तो आपको उतना ही आ जाएगा, पूरा उतार लो ऐसे ही, 1900 -35, ठीक है, x इक्वल टू 1750। और मैंने क्या बताया, ये इधर आपका आएगा, किस में आएगा आपका, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हटा दो, उसको हटा दो, डायरेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो आपका ये 18x है आपका, प्लस 18x है आपका, ये माइनस आपका क्या है 35x है आपका। तो बड़ा वाला जो नंबर होगा उसी का साइन आता है, तो क्या बड़ा वाला नंबर आपका 35 है, तो माइनस आपका आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस माइनस आपका क्या होता है, आपका घटता है आपका, जो बड़ा वाला आपका साइन आता है वही होता है। बड़ा वाला आपका 35 है, तो 35 वाला साइन आएगा, ठीक है। 18 वाला नहीं आएगा आपका, ठीक है ना। तो आपका 35 में से 18 जाएगा आपका, कितना बचेगा 17x बचेगा आपका, ठीक है। फिर आपका ये इक्वल टू ये आपका कितना 1750 इंटू 6। अब इसको 1750 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा आपका। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका इतना आएगा, और ये आपका अब ये आपका 19000 आपका प्लस में उधर जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा 19000। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा आपका। अब इसको सॉल्व करो आपका, यहाँ से आपका कितना आएगा -70x, ठीक है ना। तो ये आपका प्लस है, कुछ नहीं लिखा, प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस आपका क्या होता है, आपका डिफरेंस होता है, यानी कि घटेगा आपका। जब घटेगा तो साइन क्या और कौन सा लेना है, जो आपका बड़ा वाला नंबर होगा वही वाला आपका साइन लेना है आपका, ठीक है। तो बड़ा आपका कौन सा आपका, बड़ा आपका ये वाला आपका, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला, तो साइन कौन सा लेंगे हम, माइनस साइन आएगा आपका। ये आपको ध्यान आएगा, जो बड़ा नंबर होगा उसी का साइन आएगा आपका, ठीक है, उसके पीछे वाला साइन आएगा, ठीक है। ये छोटा था ये बड़ा था, तो बड़ा वाला नंबर का साइन आएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको हटाओगे कितना आएगा आपका,
अब इन दोनों को अंतर कितना आएगा 8500 आएगा आपका, ठीक है ना। ओके, अब देखो माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ से आपका 17 से ये कट जाएगा आपका, 17 25 85, 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, और 2 जीरो तो 2 जीरो हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका, x इक्वल टू 500 आ गया आपका, x इक्वल टू कितना आएगा आपका, रुपीज़ में आ गया आपका 500, ठीक है ना। तो x आपका क्या है बच्चों, x हमने क्या माना था, बैट। तो एक बैट का जो आपका रेट आपका कितना, कॉस्ट कितना आ गया आपका 500 रुपये। एक बैट आपका कितना पड़ा, 500 रुपये में पड़ा, ठीक है ना। तो हम y हम निकाल लेते हैं। तो आपका बॉल वाला आपका कॉस्ट आ जाएगा आपका y इक्वल टू 3800 माइनस 7 इंटू एक्स कितना आपका 500 डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व कर 3800 माइनस ये आपका 7 25 3500 डिवाइड बाई 6। ओके, ये आपका y आ रहा है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पर प्लस हो गया माइनस हो गया, तो आपका माइनस होगा आपका। बड़ा नंबर ये है तो साइन आपका प्लस आएगा आपका, ठीक है। तो प्लस लिखो या नहीं लिखो, बात है कि आपका 3800 में से 3500 आपका घटेगा, कितना आएगा 300 आएगा आपका, साइन क्या आएगा प्लस आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर आपका ये, तो बड़ा वाला साइन आएगा आपका। डिवाइड बाई 6 है तो 6। अब इसके बाद आपका कितनी बार में जाएगा आपका 6 25 30, ठीक है। तो 5 यानी कि 0 50 बार में जाएगा, ठीक है। तो y आपका कितना आएगा 50। ओके, तो y आपका क्या आएगा 50 रुपीज़, y कितना आ गया 50 रुपीज़, ठीक है ना। तो हमारा कॉस्ट ऑफ एक बेड का कितना हो गया आपका, एक बेड का आपका 500 रुपये हो गया, और इसका जो रेट हो गया आपका, कॉस्ट हो गया आपका एक बॉल का, ठीक है 50 रुपये, ठीक। तो यही निकालना था। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं, फोर्थ वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज 105 रुपीज एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड ऑफ 115 रुपीज। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। ये हमें निकालना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे द ट्रेवलिंग एट डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर के जो पर्सन अपन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका हमें क्या बताना है, अमाउंट बताना है, ठीक है ना। ओके, तो देखो क्वेश्चन तो मैंने पढ़ दिया, ठीक है, और आपको समझ में तो कुछ आया नहीं होगा, ठीक है ना। पढ़ोगे आप तो भी नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको अप्रोच बताता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो लास्ट में आपको निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा, उसको हम एक्स एंड वाई के फॉर्म में मानते हैं, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको, तो हमें निकालना फिक्स चार्ज, ठीक है। जो भी आपका जर्नी है उसका फिक्स चार्ज निकालना है आपका, ठीक है। एक्स रुपीज़ मान लेते हैं, एक्स रुपीज़ मान लेते हैं, एक्स रुपीज़ मान लेते हैं, और चार्ज पर किलोमीटर एंड चार्ज पर किलोमीटर, जो एक्स्ट्रा चार्ज 1 किलोमीटर पर ले रहा है, ठीक है ना, जर्नी का, वो आपका वाई रुपीज़ मान लेते हैं, वाई रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे जो फिक्स चार्ज है आपका एक्स रुपीज़ हो गया, और चार्ज पर किलोमीटर वाई रुपीज़ हो गया। जो निकालना है उसी को हम एक्स एंड वाई के फॉर्म में मानते हैं, ये तो मैंने अप्रोच बताया है। तो आपका एक चीज़ और निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। अमाउंट पेड बाय द पर्सन ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, जो आदमी है ना जो ट्रेवल कर रहा है टैक्सी से 25 किलोमीटर तक कितना रुपए लगा वो हमें निकालना है, ठीक है। ये भी कितना होगा अभी मैं आपको इसको बताता हूँ, ठीक। ओके, तो सबसे पहले एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ इक्वेशन बनेगा कैसे, ठीक है। इक्वेशन ही बच्चे नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। तो मान लो ये एक टैक्सी है किसी शहर में, ठीक है, किसी भी शहर में एक टैक्सी चल रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर टैक्सी में ये लड़का बैठ गया, तुम बैठ गए, मान लो मैं ये बैठ गया, ठीक है। इस टैक्सी में बैठ गए, जैसे ही बैठोगे तो इसका एक फिक्स चार्ज होगा आपका, ठीक है। फिक्स चला जुड़ जाएगा, बैठते ही फिक्स जो आपका चार्ज होगा ना, इसका अमाउंट होगा वो आपका जुड़ जाएगा। तो ये आपका फिक्स चार्ज कितना आया था आपका, एक्स था आपका। तो बैठते ही लड़के का बैठते ही फिक्स चार्ज आपका जुड़ जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद मान लो ये यहाँ पर चला, ये लड़का उठकर यहाँ पर चला है, ठीक है ना। यहाँ पर मुँह टैक्सी में बैठ के यहाँ तक चला, ठीक है। फिर यहाँ पर चला होगा, ये लड़का उठकर यहाँ आ गया। फिर मान लो ये लड़का यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ये लड़का चलता रहेगा आपका। तो देखो ये लड़का यहाँ से यहाँ तक चला है, ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है इसको मान लेते हैं हम 1 किलोमीटर के लिए, यानी कि पर किलोमीटर के लिए। पर किलोमीटर का हमारा क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज पर किलोमीटर का क्या है, वाई आपका, ठीक है। ये लड़का यहाँ से यहाँ तक चला है, ठीक है। तो किराया कितना लगा, ठीक है, कितना इसका अमाउंट हुआ किराए का, ठीक है ना। तो बैठते ही एक्स रुपीज़ तो लगेगा, साथ ही साथ क्या जुड़ेगा आपका, पर किलोमीटर के लिए एक एक्स्ट्रा किराया जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पर किलोमीटर जो किराया होगा 1 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 1 किलोमीटर के लिए, ठीक है। 1 किलोमीटर का किराया हमारा क्या था, वाई रुपीज़ था, तो एक्स प्लस वाई रुपीज़ हो गया। ऐसे ही मान लो हमारा 2 किलोमीटर के लिए होगा, मान लो ये लड़का यहाँ से उठकर यहाँ गया 2 किलोमीटर के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा आपका एक्स, ठीक है, 2 किलोमीटर हो गया। तो एक्स प्लस 2 इंटू 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो 1 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा किराया आपका क्या है 2, 1 किलोमीटर का एक्स है तो एक्स,
तो 1 किलोमीटर का एक्स्ट्रा किराया वाई, तो x प्लस 2y ये कितने। ओके, तो ये समझ में आना है, 1 किलोमीटर के लिए आपका एक एक्स्ट्रा किराया जुड़ जाएगा y, और 2 किलोमीटर का 2y जुड़ जाएगा, 3 किलोमीटर का 3y जुड़ जाएगा, 4 किलोमीटर का 4y जुड़ जाएगा, 5 किलोमीटर के लिए 5y जुड़ जाएगा। ऐसे ही आपका होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है आपका कितने, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बनाते हैं, इसका केस बना लेते हैं हमको। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है आपका 10 किलोमीटर के लिए। ठीक है, ये टैक्सी 10 किलोमीटर तक चला। ठीक है, कितना किलोमीटर तक चला, 10 किलोमीटर तक। ओके, तो मान लो ये आदमी बैठा होगा यहाँ पर, तो इसका फिक्स किराया तो जुड़ ही जाएगा। सबसे पहले आपका फिक्स किराया क्या है आपका, तो फिक्स किराया इसका जुड़ ही जाएगा आपका। ठीक है, 1 किलोमीटर के लिए आपका कितना वाई रुपये है आपका एक्स्ट्रा किराया, ऐसे 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपये एक्स्ट्रा किराया मैंने माना आपका। लड़का उठकर यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है 10 किलोमीटर तक, ठीक है ना, तो 10 किलोमीटर तक गया, तो पहले आपका फिक्स किराया कितना एक्स था आपका। ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। यही मैंने आपको बताया, 1 किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा किराया आपका कितना था, वाई था, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। ठीक है, 20 किलोमीटर हो जाएगा, 20 वाई हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसका जो अमाउंट हो, जो किराया होगा, वो कितने के बराबर दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कितना के बराबर दे रखा है आपका, 105 रुपये का दे रहा है। ठीक है, ये कितने रुपये के बराबर है, 105 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया आपका। सेकंड वाले केस में क्या करा है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये दे रखा है। ठीक है ना, तो 15 किलोमीटर के लिए, तो ये जो आपका है, ठीक है 15 किलोमीटर के लिए। ठीक है, मान लो लड़का यहाँ पर चढ़ा होगा टैक्सी में, तो यहाँ से उठकर यहाँ तक आया 15 किलोमीटर के लिए। ठीक है, तो ये आपका 1 किलोमीटर के लिए कितना था आपका, वाई रुपीज़ एक्स्ट्रा किराया दे रखा था। ठीक है, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई हो जाएगा। तो पहले आपका एक्स तो है ही आपका फिक्स किराया, यहाँ पर फिक्स किराया हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्स फिर प्लस कितना देना पड़ेगा 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 वाई। 1 किलोमीटर का एक्स्ट्रा किराया कितना है आपका, वाई है, 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई हो जाएगा आपका। ओके, ये किसके अमाउंट के बराबर है, ये किराया किसके बराबर है आपका, 105 रुपये के साथ देखा, 155 रुपये के। ठीक है, ये किसके बराबर है आपका रुपीज़, 155 रुपये के बराबर है। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो ये आपका क्या होगा, यही आपका अलजेब्रिक कंडीशन हो गया आपका पहला और दूसरा। ठीक है, ये आपका बन गया आपका। ठीक है ना, ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपको आ गया ना, किराया वाला समझ में आ गया होगा ना आपको। ठीक है ना, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, हमने डायग्राम से समझ लिया। अगर जो डायग्राम अगर जो समझ भी गए होंगे, तो एग्जाम में आपको डायग्राम वगैरह आपको बनाना नहीं है, आपको डायरेक्ट आपको करना है। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करना है आपको, देखो फॉर्मूला याद करना है। ये आपका अमाउंट है आपका, ये क्या आपका अमाउंट है आपका, जो भी आपका किराया लगा आपका ट्रेवलिंग करने में। ठीक है, लड़कों को ट्रेवलिंग करने में वो आपका अमाउंट है, तो 105 रुपये दे रखा है आपका। ठीक है, तो फिक्स किराया, ठीक है, टेम्पो में बैठते ही टैक्सी में बैठते ही फिक्स किराया तो लगेगा ही लगेगा एक्स। अब पर किलोमीटर जितना जाएगा वो एक्स्ट्रा किराया लगेगा। ठीक है, पर किलोमीटर का मतलब क्या, ठीक है, तो 1 किलोमीटर के लिए वाई था आपका। ठीक है, तो 10 किलोमीटर के लिए आपका है। ठीक है, तो 10 वाई हो जाएगा आपका, तो एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू अमाउंट 105 हो जाएगा आपका। वैसे इसको 155 रुपये अमाउंट दे रखा था किराया का। ठीक है, तो एक्स हो जाएगा और 15 किलोमीटर का 15 वाई जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे आपको मतलब स्मार्ट वर्क को डायरेक्ट आपको करना है। ठीक है ना, ओके, तो ये हो गया, आपको इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो सॉल्व करना सिखा ही दिया मैंने आपको। तो इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 10 वाई लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 10 वाई इक्वल टू 105, ये आपका माइनस एक्स, तो वाई इक्वल टू 105 माइनस एक्स डिवाइड बाई ये आपका 10। ठीक है, अब ये आपको थर्ड वाला इक्वेशन हो गया, तो ये क्या हो गया आपका थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं इसको। थर्ड को पुट करते हैं इसमें सेकंड वाले में। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 15, फिर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आपका 105 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 15। अब देखो वही कहानी आ गया आपका, इसको x लिख लो। ठीक है, ये आपका 15 वाई आपका, 15 वाई आपका। ठीक है, पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 105 प्लस में है, तो आपका प्लस आएगा आपका। ये कितना आएगा आपका, डायरेक्ट में लिख सकते हो 1575 आएगा, 1575 आएगा ये आपका। ठीक, फिर ये तो प्लस 15 है, माइनस एक्स के साथ आपका माइनस होगा 15x इक्वल टू 155। अभी ये आपकी डिवाइड के फॉर्म में आपका ये आपका डिवाइड 10। ब्रैकेट में बंद कर लो, फिर से वही कहानी आएगा, इसको डिवाइड बाई 1 कर दो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 10, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ आपका 10x आ जाएगा आपका। फिर आपका 1 का मल्टीप्लाई इसके पूरे में करोगे आपका प्लस है, तो पूरा आपका वैसे उतार दो जो होगा, तो 1575 1 के साथ मल्टीप्लाई करो उतना ही आएगा आपका 15x इक्वल टू 155। और ये 10 आपका इधर है, उधर जाएगा आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा इंटू 10। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ओके, तो 10x प्लस में आपका प्लस 10x है, यहाँ पर आपका क्या है, माइनस 15x है। तो प्लस और माइनस आपका क्या होता है, माइनस होता है। अब बड़ा आपका जो नंबर होगा उसी का साइन होगा, तो बड़ा आपका क्या है 10 और 15 में बड़ा ये आपका, बड़ा आपका ये, तो इसका साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस हम साइन देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो -5x इक्वल टू ये आपका कितना होगा 1550
और ये प्लस आपका कितना है 1575, उधर जाएगा आपका माइनस में चला जाएगा, माइनस 1575 और प्लस, अब यहाँ पर देखो कुछ लिखा नहीं है लेकिन प्लस आपको मान के चलते हैं, ठीक है। तो प्लस और माइनस आपका माइनस होगा, अब बड़ा जो वाला नंबर होगा उसी का साइन होगा। तो इसमें से बड़ा कौन सा आपका, बड़ा ये आपका, तो इसका साइन ये आपका माइनस है, तो माइनस ले लेंगे हम। तो माइनस इसमें से इसमें घटेगा कितना आएगा आपका 25 आएगा आपका, ये माइनस पहले से ही आपका 5x, तो यहाँ से आपका देखो माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, कितनी बार 5 बार में, तो x इक्वल टू कितना आएगा आपका 5, x इक्वल टू कितने रुपये आएगा आपका 5 रुपये आएगा आपका। तो फिक्स किराया कितना हो गया आपका, फिक्स किराया आपका 5 रुपये हो गया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो आपका पर किलोमीटर किराया था आपका वो निकालते हैं हम, ठीक है। तो y की वैल्यू आपका मिल जाएगा, y क्या आ जाएगा आपका 105 माइनस x कितना आपका 5 रुपये आपका डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आपका 100 फिर डिवाइड बाई 10, तो यहाँ से आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, यहाँ पर प्लस 100 आएगा आपका, देखो 105 और माइनस 5 करना है, ठीक है। तो आपका प्लस और माइनस का साइन माइनस होगा आपका, और आपका जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन होता है तो प्लस ले लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वाई आपका कितना आएगा आपका 10 रुपीज़ आ गया आपका। तो एक्स्ट्रा किराया कितना हो गया आपका 10 रुपीज़ हो गया आपका, ठीक है ना। तो फिक्स वाला जो किराया हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिक्स किराया कितना आ गया आपका 5 रुपये आ गया, फिक्स है। ऑटो में बैठते ही 5 रुपये किराया लगेगा, ठीक है। और पर किलोमीटर का जो है 1 किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा किराया कितना लगेगा आपका, ये एक्स्ट्रा किराया जो है आपका वो कितना लगेगा आपका, कितना निकला आपका 10 रुपीज़, ओके, ठीक है ना। तो हमारा एक और चीज़ यहाँ पर पूछा है, अमाउंट पेड बाय द पर्सन ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर के लिए, जो आदमी, ठीक है ना, ऑटो में बैठकर जो ट्रेवलिंग किया 25 किलोमीटर तक, जहाँ तक उसको जाना था, ठीक है, उसका हमारा जो अमाउंट है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको स्टोरी बताया, अमाउंट हमारा जो होगा किराया जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पहले तो हमारा जो फिक्स होगा किराया वो फिक्स एक्स ही होगा आपका, ठीक है। और कितने किलोमीटर के लिए है आपका 25 किलोमीटर के लिए, तो 1 किलोमीटर के लिए हमारा वाई माना था, तो 25 किलोमीटर का 25 वाई हो गया आपका। एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया, एक्स का वैल्यू आपका 5 प्लस और 25 इंटू वाई की वैल्यू आपका कितना 10। अब इसको सॉल्व करो, आपका कितना आ जाएगा आपका 255 रुपये आ गया आपका। तो नेक्स्ट पार्ट देखो, 5वां वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक फ्रैक्शन बिकम 9/11, तो एक फ्रैक्शन आपका जो 9/11 आपका हो जा रहा है, उसके लिए कंडीशन क्या है, इफ 2 इज एडेड द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ, तो पहला केस होगा आपका इफ, सेकंड वाला केस कह रहा है इफ 3 इज द एडेड द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इट बिकम, जो फ्रैक्शन आपका 5/6 हो जा रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये देखो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो उसी को हमें मानना पड़ेगा एक्स एंड वाई के फॉर्म में, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन आपका क्या होता है, जिसको हम न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें, वही आपका क्या होता है फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसको हम न्यूमरेटर को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को हम मान लेते हैं एक्स और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं वाई। तो फ्रैक्शन आपका क्या होगा एक्स अपॉन वाई, इस फॉर्म में अगर जो लिखा हो तो उसी को बोलते हैं फ्रैक्शन, सिंपल सा लॉजिक आपका, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन जब भी आपका लिखा होगा तो समझ लेना न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर का हमने एक्स मान लिया और डिनोमिनेटर का हमने वाई मान लिया, ठीक है। अब जो आपका केस दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो देखो केस नंबर 1 में आपका क्या कह रहा है आपका, और केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, ठीक है। इन्हीं से दो आपका इक्वेशन बनेगा आपका, केस नंबर 1 से आपका पहला और केस नंबर 2 से आपका दूसरा। तो केस नंबर 1 में देखो पढ़ते हैं क्या कर रहा है आपका, ये फ्रैक्शन पहले ही पार्ट में कर रहा है, फ्रैक्शन बिकम 9/11, जो फ्रैक्शन है आपका, ठीक है, फ्रैक्शन क्या एक्स डिवाइड बाई वाई, ये कितना हो जा रहा है आपका 9 डिवाइड बाई 11 हो रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, इसके लिए कंडीशन क्या है आपका, वो कंडीशन क्या है, ये देखो आपका, ठीक है। ये आपका एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 11 नहीं दे रहा है, उसके लिए कंडीशन दे रखा है, कह रहा है इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 2 ऐड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करने के लिए बोल रहा है, 2 जोड़ने के लिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ने के लिए। तो न्यूमरेटर आपका क्या एक्स था तो एक्स प्लस 2 होगा, और डिनोमिनेटर आपका वाई था तो वाई प्लस 2 हो गया आपका। अब सेकंड वाले केस में क्या करा आपका, इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करना है, तब उसका जो फ्रैक्शन हो रहा है 5/6 हो जा रहा है आपका, ठीक है ना, ओके। तो आपका जो सेकंड वाला केस करा है एक्स अपॉन वाई तो है ही आपका फ्रैक्शन, ये किसके बराबर है 5 डिवाइड बाई 6, और कंडीशन क्या कर रहा है आपका 3 ऐड करने के लिए शायद बोल रहा है, 3 ऐड कर रहा है, ठीक है, दोनों में 3 ऐड कर दिया, तो दोनों में हमने 3 ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब निकल गया आपका, ठीक, ओके। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा आपका, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 2 इंटू 11 इक्वल टू, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, ठीक है, इक्वल टू लगा दिया तो 9, ठीक है, वाई प्लस 2, बस मल्टीप्लाई करो 11x, दोनों हो जाएगा 11x, और ये आपका 22 इक्वल टू 9y, इसके साथ मल्टीप्लाई आपका प्लस 18 आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करो आपका, तो 11x और y को एक तरफ लाओ, x और y को एक तरफ लाओ, ये प्लस है तो इधर आएगा आपका
-9y और कांस्टेंट को हम इक्वल टू के फॉर्म में ले जाओ, ये 18 है, ये प्लस है, उधर जाएगा आपका -22 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा बच्चों 11x माइनस 9y इक्वल टू ये आपका, और यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, प्लस 18 में से -22 जाएगा, यानी प्लस माइनस से आपका घटेगा आपका, ठीक है। साइन क्या आएगा आपका, बड़ा नंबर होता है, यानी कि बड़ा नंबर 22 आपका, तो माइनस आएगा आपका, ठीक है, 4 आ जाएगा, घटेगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, आपका ये पहला इक्वेशन बन गया। सेकंड वाला इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो डायरेक्ट इस बार कर रहा हूँ, तो 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो आपका कितना हो जाएगा 6x 6 × 3 प्लस अंत में, तो प्लस 18 इक्वल टू लगा दो, ओके। अब यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो 5y, अब 5 × 3 आपका कितना आ जाएगा 15, x को एक तरफ लाओ, बाकी एक तरफ ले जाओ, 6x ये आ गया, तो -5y इक्वल टू ये 15 प्लस में है, प्लस 15 हो गया, ये आपका प्लस इधर आएगा तो माइनस आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6x - 5y। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं का प्लस लिखा है, प्लस माइनस है, यानी कि आपका माइनस होगा, घटेगा आपका, ठीक है। साइन क्या आएगा, बड़ा नंबर वाला आएगा, ठीक है, तो बड़ा नंबर आपका साइन क्या माइनस है, तो आपका 18 में से 5 जाएगा, 15 जाएगा, आपका -3 आएगा आपका। अब देखो दोनों इक्वेशन को मैंने लिख लिया, दो इक्वेशन तो आपका बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का फॉर्म बन गया। अब इसको सॉल्व करता है x और y की वैल्यू, और इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही प्रोसेस आपका -9y, y को एक तरफ लाओ, बाकी एक तरफ ले जाओ, -4, ठीक है, ये आपको प्लस 11 है, माइनस आएगा 11x के साथ, साइन चेंज होता है मैंने बताया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 - 11x डिवाइड बाई -9, यहाँ से और सॉल्व कर सकते हो, y इक्वल टू क्या ले सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, तो +4 बचेगा, फिर प्लस 11x बचेगा आपका डिवाइड बाई -9, माइनस काटने के लिए मैंने लिया, ठीक है ना, ओके। ये कट गया, इसको थर्ड मान लो इक्वेशन। अब इसको पुट कर दो डायरेक्ट, तो एक ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, y के लिए सॉल्व करो x के फॉर्म में, तो x के फॉर्म में इसमें y की वैल्यू रख दो, x का वैल्यू आ जाएगा, इसमें रखोगे x का वैल्यू, y का वैल्यू आ जाएगा, तो x और y आ जाएगा। ऐसे हर एक क्वेश्चन में करना है, तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया बस उतना ही आपको करना है, सब चीज वाले मेथड से, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख लेते हैं 6x - 5 और y आपका कहाँ पर है, आपका 4x 4 + 11x फिर डिवाइड बाई कितना आपका 9, ये तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व मैंने कराया है, तो यहाँ से आपका 6x हो जाएगा, फिर माइनस आपका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 20, माइनस और प्लस का माइनस, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई आपका माइनस, तो आपका ये आपका 55x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू -3 है आपका, और ये आपका डिवाइड बाई क्या है आपका 9 है, तो डिवाइड बाई 9 आ जाएगा आपका, ठीक, ओके। अब फिर से वही कहानी आ गया बच्चों, फिर से वही कहानी आ गया, इसको डिवाइड बाई 1 कर दो, और इसका इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आपका कभी नीचे क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है, और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई 9 6 54 आ जाएगा, x आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करोगे आपका, तो आपका 1 का मल्टीप्लाई पूरे में करोगे तो आपका उतना ही आएगा आपका, तो वैसे उतार लो जो तो -20 - 55x इक्वल टू -3। अभी मैंने क्या बताया, ये वाला चीज़ इधर जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई में जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा, इसको हटा दो, ठीक है, बट्टे वाला हटा दो, तो 54x आपका क्या है, प्लस में आपका, ठीक है ना, और -55x आपका क्या है, माइनस में, तो प्लस माइनस आपका क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और साइन क्या होगा, बड़ा वाला आपका आएगा, तो बड़ा वाला आपका 55 आपका, तो बड़ा वाला आपका माइनस है, तो माइनस साइन आएगा, तो 55 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और x है तो 1x नहीं लिखता, सिर्फ x लिखता है, साइन माइनस आएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ इक्वल टू ये आपका 9 × 27 और माइनस आएगा आपका, ठीक है, -20 उधर जाएगा आपका +20, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, आपका कितना आ रहा है आपका, अब देखो फिर से वही कहानी आ गया आपका, प्लस माइनस के साथ आपका माइनस होगा आपका, अब बड़ा वाला जो नंबर होगा उसी का साइन होगा, तो बड़ा वाला आपका 27 है, तो माइनस साइन आ जाएगा, तो -7, और यहाँ से आपका देखो माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, देखो तो x इक्वल टू क्या बच गया 7, x इक्वल टू 7 बच गया, तो x इक्वल टू 7 हम पुट कर देते हैं थर्ड वाले इक्वेशन में, थर्ड वाले में पुट कर दो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 + 11 × 7 डिवाइड बाई 9, तो y इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखो 11 × 7 77, अब +4 तो 81 डिवाइड बाई 9, 9 से कटेगा आपका कितनी बार में, आपका 9 के टेबल में है 9 बार में है, ठीक है। तो y आपका कितना आ गया 9, और x कितना आ गया आपका 7, तो यहाँ से आपका फ्रैक्शन कितना आ गया जल्दी से बता दो, x आपका कितना है आपका, x आपका 7 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो वही आपका आंसर आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे ही करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। तो ये होगा, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो एज से रिलेटेड वाला क्वेश्चन मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, कैसे इक्वेशन आपको बनाना है, ठीक है। इक्वेशन आप बना लिए तो आपको सॉल्व तो कर ही सकते हो, बता ही दिया मैंने आपको। तो 5 ईयर हेंस, यानी कि 5 साल के बाद कह रहा है, ठीक है ना। द एज ऑफ द जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब का जो एज है आपका वो 3 गुना ज़्यादा है उसके पुत्र से, ठीक है। ये कह रहा है 5 ईयर एगो, उसके बाद क्या कह रहा है, इसके नेक्स्ट बात कर रहा है 5 ईयर एगो, यानी कि 5 साल के पहले, ठीक है। जो जैकब एज है वो 7 टाइम है उसके सन से, तो 5 साल जो पहले है, तो जैकब यानी कि जो जैकब का एज है
वो 7 गुना बड़ा है उसके पुत्र से, अपने पुत्र से, ठीक है। तो उसका जो प्रेजेंट एज है जैकब और किसका सन, वो हमें निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, एज से रिलेटेड, ठीक है। तो जो हमें निकालना है उसको एक्स एंड वाई के फॉर्म में मानना है। तो उसके लिए 2 वेरिएबल आपका क्या है, आपका एक आपका क्या है जैकब हो गया, एक उसका पुत्र हो गया। तो जैकब आपका क्या होगा, फादर हो गया, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो जैकब का एक परसेंटेज मान लेते हैं एक्स, तो 2 वेरिएबल मिल गया, एक आपका क्या है, आपका जैकब है आपका वेरिएबल, और एक वेरिएबल आपका क्या है, उसका सन है आपका, ठीक है। तो जैकब का परसेंटेज हम मान लेते हैं एक्स ईयर मान लेते हैं, पहला वेरिएबल ये हो गया। और प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, इसको वाई ईयर मान लेते हैं, वाई ईयर। तो जो हमने मानना था वो हमने मान लिया, ठीक। 2 कंडीशन दिया आपका, ठीक है। 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब होता है के बाद, 5 साल के बाद। लेटर दिया, आफ्टर दिया, हेंस दिया, तो समझ लेना 5 साल के बाद। और 5 साल के पहले एगो या बिफोर, यानी 5 साल के पहले। 5 साल के बाद कुछ कंडीशन दे रखा है इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। 5 साल के पहले कह रहा है आपका, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो भी होगा आपका, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। मान लो यहाँ पर तुम हो, यहाँ पर तुम हो, ठीक है, यहाँ पर क्या हो, तुम हो। यहाँ पर तुम्हारा एज कितना है, मान लो 20 साल है आपका एज के, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट के टाइम में एज है, प्रेजेंट एज प्रेजेंट में है, अभी के डेट में कितना है, 20 साल है। तो अगर जो मान लो पूछे आफ्टर, यानी कि के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद पूछे, 5 ईयर यानी कि आफ्टर 5 ईयर पूछे, तो 5 साल के बाद पूछ रहा है, ठीक है। तो 5 साल के बाद पूछा, 20 साल तो आज के डेट में, 5 साल के बाद पूछ रहा है, तो 20 प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपका 5, तो 25 ईयर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बाद में पूछेगा तो आपका जुड़ेगा, अब पहले पूछेगा तो क्या, मान लो बिफोर 5 ईयर पूछे, ठीक है, 20 साल आज के डेट में, अब 5 साल पहले पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 15 ईयर हो जाएगा आपका। तो सिंपल सा लॉजिक समझ लो, आज आपका एज 20 साल है, तो जितने दिन के बाद पूछेगा उतने दिन हम जोड़ देंगे, ठीक है। जितने दिन पहले पूछेगा उतने दिन हम घटा देंगे, ठीक है। ईयर में होगा तो ईयर में, दिन में होगा दिन में, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक है आपका। मान लो यहाँ पर आपका एक्स ईयर है, मान लो यहाँ पर इस लड़के का एज कितना है, एक्स ईयर है, तो 5 साल बाद पूछेगा, 5 साल बाद पूछे, ठीक है। 5 ईयर आफ्टर पूछ रहा है, ठीक है। आज कितना है प्रेजेंट में, एक्स है, ठीक है। तो 5 साल के बाद एक्स है, तो एक्स प्लस 5 में जोड़ना पड़ेगा, एक्स है तो एक्स प्लस 5 में जोड़ना पड़ेगा। मान लो 2 साल पहले पूछे, बिफोर, अब एक्स में लेके चल रहा हूँ वेरिएबल, ठीक है ना। बिफोर 2 ईयर पूछे, 2 साल पहले पूछा, पहले एक्स है तो एक्स में से हम 2 घटा देंगे बस, ठीक है ना। तो वेरिएबल के वाले भी मैंने आपको बता दिया, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट सामने आएगा होगा, तो इसी से हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, जो कंडीशन आपका दे रखा है, ठीक है, उसी से हम बना लेते हैं। तो पहला वाला कंडीशन में आपका देखो क्या कर रहा है, 5 वर्ष के बाद, कंडीशन क्या आपका, 5 वर्ष के बाद जो जैकब का एज है वो 3 टाइम्स है सन के, ठीक है। तो 5 साल के बाद कह रहा है, ठीक है। तो जैकब का मतलब क्या होगा, जैकब और सन है, ठीक। तो जैकब आपका क्या होगा, फादर हो गया, मान के चलो ये फादर हो गया, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो फादर आपका हमेशा, फादर ये भी देखना, फादर हमेशा सन से क्या होता है, एस का मतलब होगा सन, तो फादर हमेशा सन से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। पिता पुत्र से हमेशा बड़ा होगा, या पिता पुत्री से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो फादर हमेशा बड़ा होगा, कितना गुना बड़ा है आपका, 3 गुना बड़ा है आपका 5 साल के बाद, ठीक है। जो फादर का जो एज है, जैकब का जो एज है आपका, वो 3 गुना है सन के। तो देखो ग्रेटर देन है, 3 गुना आपको लगा दिया, लेकिन हमें ये वाला तो हटाना है, क्या चाहिए हमें, ये वाला साइन चाहिए, इक्वल टू वाला साइन चाहिए, ठीक है। 3 गुना यहाँ पर है, तो इसमें हमारा छोटा ये सन आपका छोटा है, तो इसमें 3 गुना हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, बन गया आपका। जो 5 साल के बाद एज है आपका, पहले कितना था, एक्स है, 5 साल के बाद पूछ रहा है, तो 5 साल हम इसमें जोड़ देंगे, तो फादर का 5 साल के बाद एज हो गया आपका, ये किसके बराबर हो गया आपका, 3 टाइम्स ऑफ सन के 5 साल के बाद एज। सन का कितना, वाई है, तो वाई प्लस 5 हो गया आपका। तो ये आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पर हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, बच्चे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। क्यों गलत हो जाता है, मैंने आपको बता दिया, ये आपका 3 टाइम्स है आपका, फादर 3 गुना ज़्यादा आपका, किससे, सन से। तो ग्रेटर देन हमारा लगा दिया, 3 गुना ज़्यादा हो गया आपका, लेकिन हमें ग्रेटर देन थोड़ी रखना, हमें तो इक्वलिटी वाला साइन लगाना, ये वाला। तो इक्वलिटी लगाने के लिए हमें, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, सन छोटा है फादर से, ठीक है। जो छोटा होगा उतने गुना से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 गुना आपका फादर बड़ा था, तो 3 गुना अगर जो हम सन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फादर इक्वल टू सन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करते, तो जितना आपका छोटा होगा उतना ही गुना से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका बड़ा होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फादर आपका 3 गुना बड़ा था, 3 गुना हमने सन में मल्टीप्लाई कर देना। अब 5 साल के बाद हमारा एज हम लिख लेंगे इसमें, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3y, और ये आपका 15 मल्टीप्लाई करके आएगा आपका, एक्स और वाई एक तरफ लो, एक्स प्लस एक्स, और ये आपका प्लस है आपका, तो इधर आएगा माइनस आ जाएगा आपका 3y इक्वल टू 15, ठीक है। और ये आपका -5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है आपका, ठीक है। 15 में से 5 जाएगा आपका, कितना बचेगा, 10 जाएगा, और साइन आपका क्या आएगा, बड़ा वाला नंबर क्या है, प्लस है, तो प्लस साइन आएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो एक्स
-3y=10। तो इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन, ठीक है। ऐसे हम सेकंड वाला इक्वेशन मान लेते हैं 5 ईयर एगो, ठीक है, 5 साल के पहले कह रहा है, ठीक है। तो 5 साल के पहले कह रहा है जो जेकब का जो एज है वो आपका 7 गुना बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो जेकब का मतलब क्या होगा, फादर हो गया आपका। तो जो फादर है वो 7 गुना बड़ा है, किससे, सन से बड़ा है आपका। किससे बड़ा है, सन से बड़ा। लेकिन हमें ये वाला तो साइन चाहिए नहीं, हमें ये वाला साइन चाहिए। तो कितना गुना फादर बड़ा है, सन से, 7 गुना है। तो 7 गुना में अगर तो सन में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपस में बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फादर का एज हम क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। 5 साल के पहले कह रहा है ना, कंडीशन दे रखा है। तो 5 साल के पहले आपका क्या है, एक्स हो गया, पहले हो गया एक्स, तो आपका प्रेजेंट में। और पहले में हम क्या करें, घटाते हैं, 5 साल कह रहा था आपका, और 7 फिर वाई, पहले आपका सन का क्या था, वाई था, और 5 साल के बाद क्या था, वाई -5 हो गया। अभी भी कंडीशन मैंने आपको समझाया था, ठीक है, डायग्राम से। तो x - 5 = 7y - 35। तो x ये इधर आएगा, -7y हो जाएगा आपका, और ये -35, ठीक है। वो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा आपको, माइनस का प्लस, वो माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो माइनस प्लस क्या देता आपको, माइनस करना आपको पड़ता पक्का। तो माइनस और प्लस आपको क्या देता है, आपको माइनस आपको करना पड़ता है, ठीक है। दोनों नंबर का माइनस करना पड़ता है। साइन क्या होगा आपका, जो बड़ा वाला नंबर क्या है 35 है, तो बड़ा वाला जो आपका होगा साइन वही लेंगे। तो माइनस आपका बड़ा वाला साइन है, और 35 में से 5 घटेगा आपका 30 बचेगा आपका। तो साइन आपको ध्यान रखना कौन से लेना, जो बड़ा वाला नंबर होगा दोनों नंबर वही बड़ा वाला नंबर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या आ गया आपका, x - 7y = -30, ये आपका आ गया सेकंड वाला इक्वेशन। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लो, आप आंसर आ जाएगा आपका। देखो बच्चों, पहला इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लो। वही तरीका मैंने आपको बताया, y के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये -3y आपका, ठीक है। तो -3y = 10, और ये आपका प्लस एक्स इधर आएगा तो -x हो जाएगा आपका। तो y सिर्फ निकालेंगे, मैंने आपको बताया था। तो 10 - x, और ये डिवाइड हो जाएगा आपका -3 के साथ, ओके, ठीक है। इसको हम थर्ड वाला इक्वेशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, थर्ड इक्वेशन। थर्ड हो गया, थर्ड को ही पुट कर देते हैं इसमें, सेकंड वाले में। y की वैल्यू, x का वैल्यू आ जाएगा, तो x - 7 इंटू, और y आपका क्या आपका 10 - x, 10 - x डिवाइड बाई -3 = -30। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x माइनस, ये आपका पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और 70, 7 × 10 70, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 7x हो जाएगा आपका। और ये डिवाइड में कितना है, -3 है, तो -3 = -30, यहाँ पर आ गया आपका, बिल्कुल सही है आपका। अब देखो क्या बता, नीचे का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सबसे पढ़ेंगे करेंगे, तो -3 आ जाएगा आपका। एक में -3 करोगे तो -3 ही आएगा आपका, ठीक है। अब ऊपर का कर लेते हैं, इसका इसके साथ, तो -3x, फिर अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, +1 है ना, तो ये +1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो वही नंबर पूरा का पूरा उतर जाएगा, ठीक है। तो -70 + 7x = -30, ठीक है। ये -3 किधर जाएगा, इधर आ जाएगा आपका, मैंने बताया था -3 इधर आ जाएगा, तो -3 हो जाएगा आपका, ये -3, ओके। अब यहाँ से आपका -3x है आपका, ये +7x है, तो बड़ा आपका क्या, आपका बड़ा नंबर ये आपका, ठीक है ना। तो प्लस आएगा आपका 7x में से -3x जाएगा आपका, 4x बचेगा आपका, ठीक है ना। और फिर इक्वल टू, ये आपका कितना हो गया आपका, माइनस और माइनस मिलकर क्या बन गया आपका, प्लस बन गया, और 30 × 3 आपका 900 बन गया, 70 आपका, ठीक है। उधर जाएगा आपका +70 में जाएगा आपका। अब कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा आपका, तो आपका कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 160 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से आपका कट भी जाएगा आपका, तो 4 से आपका मल्टीपल आपका 16, तो आपका 40 बार में जाएगा आपका, ठीक है। तो x आपका कितना आ गया, 40 ईयर आ गया, 40 वर्ष आ गया, 40 ईयर, ठीक है। तो x आपका जो प्रेजेंट एज आपका क्या माना था हमने, जैकब का माना था, उसके फादर का माना था, ठीक है, 40 ईयर का। तो इसी को हम पुट कर देते हैं थर्ड वाले में। तो थर्ड वाला आपका क्या आ जाएगा, y = 10 - 40 डिवाइड बाई -3, कितना आ जाएगा आपका। अब देखो तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर कुछ नहीं लगा, प्लस है, प्लस माइनस के साथ आपका माइनस होगा, 40 में से आपका कितना 10 जाएगा आपका, 30 बचेगा। और साइन क्या आ जाएगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसी का साइन आएगा, तो बड़ा नंबर आपका 40 और 10 में क्या है 40 है, तो बड़ा वाला साइन आपका क्या माइनस आ जाएगा आपका, ठीक, डिवाइड बाई -3, माइनस से माइनस करके 3 से आपका कट जाएगा आपका, y = कितना आ जाएगा आपका, +10 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका 10 ईयर हो गया आपका, ओके, ठीक है। जो प्रेजेंट एज आपका क्या था जैकब का, वो आपका कितना आ गया आपका, 40 ईयर आ गया आपका। और उसके जो पुत्र यानी कि जो सन है आपका, उसका एज कितना आ गया, 10 ईयर आ गया। अब देखो, अब कह भी सकते हो आप, ठीक है। ये फादर हो गया, जैकब आपको फादर मैंने कहा था ना, फादर हमेशा पुत्र से बड़ा होगा, तो 40 ईयर है, ये 10 ईयर है, तो ये हमेशा बड़ा ही होगा फादर।